मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से MS वर्ड। आई थिंक कैसे सेव करते हैं पता है, कैसे ओपन करते हैं पता है, राइट? अगर सॉफ्टवेयर का आइकन सामने दिखता नहीं है तो कहाँ से आपको जाके स्टार्ट करना है आपको पता है, ये सब कुछ पता है, राइट? और किस तरह से न्यू फाइल लेते हैं पता है नहीं? ये सारे ऑप्शन आपको मालूम होने चाहिए। हाँ, ये बेसिक्स ऑप्शन है। आज जो हम बात करेंगे जो आपने शेप दिया हुआ है, शेप यूज किया हुआ है, उसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है? आप शेप क्या करते हो, इंसर्ट जाकर शेप पे क्लिक करके आप शेप को ऐड करते हो। वो शेप स्टैंड अलोन होता है, सिंगल होता है, इंडिविजुअल होता है, राइट? जैसे आपने क्या किया, कल एक शेप में आपने पैम्पलेट बनाया, शेप लेके अलग अलग बॉक्सेस लिए, उसमें कुछ टेक्स्ट टाइप किए, उसके बाद में सेलेक्ट करके उसको आप ग्रुप कर सकते हो, एक साथ मूवमेंट करना तो ग्रुप कर सकते हो। और उसको कुछ अगर इफेक्ट देना है तो क्या करोगे, आप उसे सेलेक्ट करके अलग अलग इफेक्ट्स दो, ठीक है? बट यहाँ पे देखो इंसर्ट में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो स्मार्ट आर्ट है। ये कॉमनली यूज होता है खासकर टीचर्स के लिए, जहां तक मेरा ये है अंदाजा है, टीचर्स मैक्सिमम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये डायग्राम्स क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको लाइफ साइकिल दिखाना है, लाइफ साइकिल किसका, वाटर का, कैसे बारिश होती है, जमीन पे गिरता है, फिर धूप से वो सूख जाता है, फिर वो भाप बनता है, बादल बनता है, फिर से बारिश होती है, ये चल रहा है ना ऐसे साइकिल, ऐसे साइकिल दिखा सकते हो आप। या फिर आप चाहो तो इक्वेशंस दिखा सकते हो, जैसे कि 2 नंबर को प्लस करने के बाद रिजल्ट क्या आता है। इस तरह के अलग अलग डायग्राम्स आप यहाँ पे बना सकते हो थ्रू स्मार्ट आर्ट। ये शेप का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है, इसमें शेप्स ही हैं, बट रेडीमेड शेप्स हैं, रेडीमेड डिजाइन्स हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं पॉइंट कर रहा हूँ तो देखिए आप यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम आप शेप लेके बना सकते हो ना, सर्कल लोग यहाँ पे अलग अलग, एरो कीज लोग अलग अलग, आप बना सकते हो, लेकिन फिर डिफिकल्ट होगा क्योंकि देखो इसको थोड़ा सा रोटेट किया हुआ है, एरोज को, ये सब करना पड़ेगा आपको, डिफिकल्ट होने वाला। इसलिए बेटर क्या है, MS वर्ड ने एक काम क्या किया यहाँ पे, MS वर्ड ने आपको अलग से स्मार्ट आर्ट का ही ऑप्शन दे दिया। जब आप क्लिक करते हो स्मार्ट आर्ट पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पे ऑल का मतलब सारी लिस्ट आ गई है, सब कुछ है इसके अंदर, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड, ऐसे अलग अलग डायग्राम्स हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए तो आप क्या करो, उस पर क्लिक करो। जैसे लिस्ट चाहिए, लिस्ट की दिखाई दे रहे हैं, प्रोसेस चाहिए मुझे, प्रोसेस बेस्ड, मुझे चाहिए साइकिल, या फिर आपको सपोज आपकी फैमिली ट्री बनाना है, पता है ना फैमिली ट्री क्या होती है, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपके परदादा, उसके बाद दादा, उसके बाद फादर, उनसे कितने बच्चे, इस तरह से आप एक फैमिली ट्री बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको नॉट ओनली टीचर, आपको कहाँ पे जरूरत पड़ रही है मैटर करता है, डिपेंड करता, आप उसे यूज कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आप अगर ऑल देखना चाहते हो तो यहाँ पे ऑल ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ऑल लेंगे तो यहाँ पे सारे आपको दिखाई देंगे एक साथ। अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो, जैसे प्रोसेस हो गया, साइकिल हो गया। मैं पे साइकिल लेके देखेंगे, साइकिल बड़ा हो जाएगा, छोटा दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको ताकि इजी हो। चलो प्रोसेस ही ले, ठीक है। मैं आ गया प्रोसेस में, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे, वर्टिकल इक्वेशन, राइट। अब मुझे ये पसंद है तो मैं पे क्लिक करता हूँ। अगर इसके बारे में नहीं मालूम आपको ये डायग्राम क्या काम करता है, ಇದು डायग्राम इन ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೇಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ। आपको नहीं पता क्या करता है तो क्लिक करके आप यहाँ पे उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि क्या काम करेगा वो, ठीक है। जैसे क्लिक करके आपको क्लिक करना होता है ओके, जैसे आप ओके क्लिक करते हो कर्सर कहाँ पे, वहां पे ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत आ गया सामने। अभी ये फिलहाल 2D में सिंपल है, ठीक है। इसमें आपको क्या टाइप करना है, आप अपने हिसाब से टाइप करो। जहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं कहता हूँ 25, क्लिक, सपोज 30, रिजल्ट क्या होगा ये आपको टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आने वाला, दैट इज 55, राइट। इस तरह करने के बाद में आप देखो ये आपके सामने प्रीव्यू दिख रहा है वैसे, ओके। बट ये उतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, बस सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, प्लस का सिंबल दिख रहा है। ये सारे शेप में है कि नहीं है, है कि नहीं है? हाँ, तो ये शेप लेके बनाया हुआ है बट रेडीमेड है। अगर आप देखोगे तो ये ग्रुप किया गया है, देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको लास्ट टाइम, याद है ये ग्रुप किया गया है।
फ्रेम में लिया गया है। ये अगर आप क्लिक करोगे अलग अलग है, देख सकते हैं आप, है राइट। अगर आपको छोटा बड़ा करना तो कहाँ से करोगे आप, यहाँ से करोगे। थोड़ा ध्यान दो, वैसे बता रहा हूँ, क्लिक करोगे, यहाँ पे पॉइंट करोगे, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको सिर्फ ये सिंगल सर्कल को ही या किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है, ಈ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರೀ ಈ ऑब्जेक्ट ಅಥವಾ ಈ ऑब्जेक्ट ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ साइज ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ साइज ಮಾಡಬೇಕು। उस केस में क्या करोगे आप, उस पे क्लिक करोगे और ऐसे आप बड़ा छोटा कर सकते हो। पूरा करना है तो बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को करना है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक्टिव रखेंगे तो यहाँ पे 2 टैब एक्स्ट्रा आ रहे हैं, दैट इज डिजाइन एंड फॉर्मेट। सबसे पहले डिजाइन में आते हैं, ठीक है। कब आ रहे हैं ये, जब इसको एक्टिव करूंगा तब आ रहे हैं। अगर मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये नहीं रहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सीख गए तो आपके कॉलेज के असाइनमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स, अगर आप टीचर हो, पढ़ाते हो किसी को, तो आपका काम बहुत आसान होता है, बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, इफ यू सी हियर, तो ये गायब हो जाएगा। अगर मैं एक्टिव रखूंगा तभी ये काम करेगा। आई थिंक आपको पता है अभी चीज। डिजाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ओके। डिजाइन टैब में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। मैं इन ऑप्शन को बाद में कवर करता हूँ, पहले मैं सिंपल ऑप्शन जो आपके दिमाग में जल्दी जाएंगे वो ऑप्शन कवर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आपको कलर चेंज करना, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम चेंज कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे रेडीमेड कलर्स, आपको जो कलर चाहिए जस्ट पॉइंट ऑन दैट एंड क्लिक, राइट। ये ऑटोमेटिक कलर को चेंज कर लेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये जो दिख रहा है ये स्टाइल, शेप का स्टाइल और स्मार्ट आर्ट स्टाइल, ये चेंज करना है मुझे। तो यहाँ पे रेडीमेड स्टाइल्स है, मैं बेसिक लेवल बात कर रहा हूँ पहले, हाँ। रेडीमेड स्टाइल्स हैं, आपको जो स्टाइल चाहिए जस्ट पॉइंट ऑन दैट एंड सी द प्रीव्यू। 3D में है ये, राइट, सी है, ये 2D में है, ये 3D में। जो भी आपको चाहिए जस्ट पॉइंट करो उसके ऊपर और क्लिक करो। आई थिंक ये अच्छा लगा, लाइक दिस। अब कुछ दिख रहा है, कम है ना अभी। वैसे ही यहाँ पर अगर आपको पहले की तरह इसको नॉर्मल करना है, जैसे पहले था ये, तो उस केस में क्या है, रीसेट ग्राफिक का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। रीसेट ग्राफिक, ये ऑटोमेटिक पहले की तरह हो जाएगा। समझ गए, सिंपल है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं। यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे आपने 2 नंबर को सम किया, 2 नंबर को प्लस किया, मुझे 3 नंबर को करना है, तब मैं क्या करूँ, राइट ना। तो उस केस में क्या है, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ऐड शेप का ऑप्शन मिलता है। ये जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ ना आपको, ये मैं एक सैंपल लेके बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे काम करता हो, आप कोई भी स्मार्ट आर्ट लो, ये सारे ऑप्शन काम करें, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड शेप में जा रहा हूँ मैं। ऐड शेप को लेने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को एक्टिव करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इस पे क्लिक किया, एक्टिव मतलब इस पे क्लिक किया, एक्टिव किया उसे। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है मुझे ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, इसके पहले होना, बिफोर होना शेप और एक, या इसके बाद होना, पूछ रहा हूँ। जैसे आपको पता है, आपने टेबल में अबव बिलो यूज किया हुआ है, राइट लेफ्ट यूज किया हुआ है। यहाँ पे देखो अबव बिलो ऑप्शन है, बड़े काम नहीं कर रहा। क्यों, वो साइकिल में काम करेगा, अलग डायग्राम्स में काम करेगा, ठीक है। चंद केस में ये काम करते हैं, अब यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, तो चंद केस में, चंद केस मतलब चंद शेप्स में या स्टाइल्स में ये काम नहीं करते हैं। तो आपको देखना है यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। देन अगर मैं कहूँ यहाँ पे बिफोर, यानी कि पहले चाहिए मुझे, तो ऑटोमेटिक शेप ऐड हो जाएगा। ऐसे आप जितने चाहे उतने शेप ऐड कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बस सिलेक्ट करना है, ऐड करना है, सिलेक्ट करना है, ऐड करना है। मेरे पास बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मुझे टाइपिंग करने में दिक्कत हो रही है, 25 नंबर निकालना है, ये इसमें कुछ चेंज करना है। उस केस में क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट पैन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे पैन आ जाएगा, किसमें टाइप करना है, क्लिक क्लिक क्लिक, राइट। यहाँ पे टाइप करना है एक्टिव, यहाँ पे कुछ और ऐड कर रहा हूँ, लाइक दिस। ऐसे आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसका एक फीचर क्या रहता है कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहे तो आपको यहाँ पे सीरीज में दिखते हैं सीधा, आपको इजी होता है टाइप करना, ये डिफरेंस है बस। नहीं, आपको ये नहीं चाहिए, आप इससे कन्वीनियंट हो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो यहाँ पे आप ऐड शेप या फिर टेक्स्ट पैन इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है सर, इसको क्लोज करना है, तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो क्लोज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, पहले ही देख लेते हैं। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है, जैसे लेफ्ट जा रहा है और आंसर राइट में आ रहा है, आपको इसे फ्लिप करना है। यहाँ से राइट से नंबर आना चाहिए, लेफ्ट में
उसका रिजल्ट आंसर आना चाहिए। उस केस में क्या है, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। वैसे ही अगर आप साइकिल लेते हो तो साइकिल में एरो ऐसे जाता है, राइट ना, ऐसे जाएगा। आपको रिवर्स करना है, फ्लिप कर दो, ऐसे आएगा फिर बाद में। तो आप ये ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बस करना है क्या, प्रैक्टिकल में अलग अलग शेप्स लेके, स्मार्ट आर्ट लेके आपको वो ट्राई करना है उसको, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पे लेने के बाद में अब यहाँ पे और एक ऑप्शन है डिमोड का। इसे हम नहीं के बराबर इस्तेमाल करेंगे, मैं निकालता हूँ, वापस करता हूँ पहले की तरह, तो सही है। डिमोड का ऑप्शन है यहाँ पे, देखो प्रमोट काम नहीं कर रहा है, डिमोड काम कर रहा है। डिमोड का मतलब क्या है, डिमोड का मतलब ये है कि जो आपने यहाँ पे शेप नंबर दिए हुए हैं, अब ये नंबर जो है, ये शेप अलग है ना, इसको डिमोड करना है मुझे, यानी कि ये जो नंबर है किसी और शेप में मर्ज होना चाहिए, शेप कम हो जाना हो। शेप की जरूरत नहीं है मुझे, नंबर की जरूरत है, तो ये नंबर यहाँ पे ऐड होना किसी और के अंदर, उस केस में बोलते हैं डिमोड करना। तो अब ऐसे आप डिमोड भी कर सकते हो, सेलेक्ट करो, डिमोड करो, किसी एक में ऐड हो गया हो, 25 और 10 हो गया। वैसे ही आप प्रमोट भी कर सकते हो, राइट। ये बहुत कम इस्तेमाल होगा। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, मुझे रिमूव ही करना है, अब जरूरत नहीं है उसकी, ये शेप की जरूरत नहीं है, रिमूव करना है। सर रिजल्ट रॉन्ग हो रहा है आपका, आता कि नहीं मैथ्स आपको, 55 कहां से होता है, ज्यादा होता, 65 होता है, राइट। निकालना है 10। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, बट बिफोर रिमूविंग मेक श्योर दैट you are selected that object, not the text. कंफर्म क्या करना है आपको, क्या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, क्या टेक्स्ट सिलेक्ट किए, वो देखना है। अगर आपके पास ऐसे डैश लाइंस आ रहे हैं बॉर्डर में, तो समझ जाओ कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, टेक्स्ट है। अगर आपके पास ऐसा सॉलिड लाइन आएंगे तो समझ जाओ कि आपने सिलेक्ट किया वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पता है डिफरेंस क्या है इसके अंदर। अगर मैं पे क्लिक करके क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ, अब जो भी रिमूव करूंगा वो टेक्स्ट रिमूव होगा, ऑब्जेक्ट रिमूव नहीं होगा। अगर मुझे ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो क्या करूंगा, मैं ऐसे क्लिक करूंगा, ये लाइन क्या होगा, सॉलिड बनेगा, तब मेरा ऑब्जेक्ट रिमूव होगा, डिलीट। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है। ಯಾವಾದಾದ್ರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಲೀಟ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ। ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೀವು, ಆಡ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಂತರ ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ शेप, नंतर हाउ टू कलर एंड द स्टाइल्स, ओके, ये चीज हो गई। दूसरा लेआउट, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हो अब ये स्टाइल मुझे पसंद नहीं आया लेने के बाद, तो यहाँ पे 3 नाम टाइप किए, बस सोचो ऐसा 15 का शेप लिया, 15 सब में टाइपिंग कर लिया, बाद में देखने का ऐसा लग रहा है कि पसंद अच्छा नहीं लग रहा है वो, अब चेंज करना है उसे। अब चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर टाइप करते बैठना पड़ेगा, 15 बार टाइप करना फिर से। इसलिए ऑप्शन क्या है, आपको चेंज लेआउट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इस केस में ऑब्जेक्ट सिलेक्ट मत करो, आपका स्मार्ट आर्ट सिलेक्ट करो पूरा, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करो चेंज लेआउट। आपको इसके बदले में क्या चाहिए, किस तरह का स्टाइल चाहिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि जो हमारा मकसद है, यहाँ पे मकसद मीन्स व्हाट, द रीजन, जो रीजन है हमारा, हम चाह रहे हैं इक्वेशन करना, ऐसे दिख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक मैच करेगा, वहां पे हर एक सूट नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं साइकिल कर लूंगा तो मतलब नहीं हो, समझ रहे हो, ಇಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು। ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾವ್, ಆನ್ಸರ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ लाइक दिस, अथवा ई प्रकार लाइक दिस। तो आपको जो चाहिए जस्ट पॉइंट ऑन दैट एंड क्लिक, ये मैच कर रहा है। अगर मैं कुछ और लूंगा ऐसे ही तो मतलब नहीं, समझ में आ रहा है। तो आपको आपका रीजन देख के लेना है, उससे वो मैच करता है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या नहीं करता है, प्रोसेस ये समझ में आ रहा है, राइट। पर अगर कुछ और लूंगा तो मैच नहीं होगा। ये एक ऑप्शन है स्टाइल को चेंज करना, लेआउट को चेंज करना, राइट। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, ये बेसिक लेवल हो गया, स्मार्ट आर्ट में बेसिक हो गया, ठीक है। इसमें मुझे और एडवांस जाना है। एग्जाम्पल के लिए कैसा एडवांस, सर आपने कलर लिया, सर वहाँ पे कलर जो है रेडीमेड है, मुझे वो कलर नहीं होना, मेरे हिसाब से होना, मुझे इंडियन फ्लैग के ट्राई कलर्स होना, समझ रहे हो, वो वहाँ पे नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे कलर देना है, मेरे हिसाब से मुझे इफेक्ट देना है, मेरे हिसाब से मुझे काम करना है। उस केस में क्या है,
हैं।